So today we will take up a question to understand these adjustments. ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें दे रखी हैं प्रोजेक्शंस. सो हमें इन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना. बट अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखने से पहले हमें क्या चेक कर लेना है कि हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है. सो लेट अस स्टार्ट. ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीन. तो एक कैश हो गई, एक मशीन हो गई. और क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट किया ऑनर ने तो कैपिटल आ गई. परचेज्ड स्टॉक फ्रॉम बेटी. तो आपने स्टॉक खरीदा, किससे खरीदा? बेटी से. तो अभी पेमेंट नहीं की, लिखा नहीं है, नाम दे रखा है, तो इसको अभी पे करना है. तो ये पेबल है. जिसे पे करना होता है वो पेबल होता है. सो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. हमें बेटी को नहीं देखना कि बेटी को पैसा मिलना या नहीं. हमें बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा याद रखना है. बिजनेस को, बेटी को पैसा पे करना है. सो ये हो गया हमारा पेबल बेटी. तो जिन लोगों को हमें पे करने होते हैं अमाउंट्स, वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स. तो एक हमारा क्रेडिटर भी आ गया लाइबिलिटीज में. ठीक है. नेक्स्ट आ गया पेड सैलरी. तो सैलरी तो कैश में से जाती है और कैपिटल में से माइनस होती है एक्सपेंडिचर. सोल्ड स्टॉक टू कैन फॉर दिस. तो स्टॉक की सेल हो गई कैन को. अब कैन हमें पैसा देगा, हमें रिसीव करना है. तो उसने हमें पैसा अभी दिया नहीं है, रिसीवेबल है, तो एसेट बन गई. जहां से हमें कुछ भी मिलना होता है वो एसेट होती है. पेड रेंट ऑफ शॉप. तो रेंट एक्सपेंडिचर है और शॉप का रेंट पे कर रहे हो, कैश में से चला जाएगा. टुक स्टॉक फॉर पर्सनल यूज. तो स्टॉक ऑनर ने लिया, ऑनर का कैपिटल होता है बिजनेस में. ये लेटर ऑन हम देखेंगे कि उसकी ड्राइंग्स अलग लिखी जाती है, बट राइट नाउ हम सब कुछ कैपिटल में एडजस्ट करते हैं. सोल्ड स्टॉक फॉर 2500. तो ये स्टॉक की सेल हो गई क्योंकि यहाँ नाम नहीं दे रखा, तो कैश है. सो कैश सेल है तो स्टॉक जाएगा, कैश आएगी. सो अभी हमारे यही अकाउंट्स है. नेक्स्ट क्या है? टुक लोन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस. अब आपने बैंक से लोन लिया तो आपके पास बैंक में पैसा आ गया और यहाँ आपको लोन पेबल बन गया. पेबल क्योंकि आपने लोन लिया तो आपको देना पड़ेगा ना, तो एक लाइबिलिटी बन गया. सैलरी आउटस्टैंडिंग. सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई हमारी, एक तो एक्सपेंस हो गई और तीसरा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग. लाइबिलिटी बन गई क्योंकि हमने पे नहीं की है. चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. तो मशीन और लॉस. कैन पेड इन फुल. सो वाज कैन ये था. कैन ने हमें पैसा दे दिया तो ये यही एडजस्ट हो जाएगा, कोई नया नाम नहीं आया. पेड टू बेटी इन फुल सेटलमेंट. बेटी को पेमेंट कर दी. सो बेटी क्या है? हमारी क्रेडिटर. इसको हमने फुल सेटलमेंट में पैसा दिया. सो बेटी और पैसा. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूड. आपने लोन ले रखा था ऊपर, बैंक से लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट एक्रू हो गया. एक्रू का मतलब है लोन ड्यू हो गया इंटरेस्ट, लेकिन हमने अभी पे नहीं किया. सो जब हमारा इंटरेस्ट एक्रूड होता है, एक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है, तो वो हमारी होती है लाइबिलिटी. हमें पे करना है. इंटरेस्ट ऑन लोन. उससे पहले हमारे पास क्या था आउटस्टैंडिंग? सैलरी. ठीक है. ये दो हो गए. बैंक इंटरेस्ट. अब बैंक इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है. सो वो हमारी इनकम है, वो बैंक में चली जाती है और ऑनर को मिलती है. रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर. अब आपको एडवांस मिल गया. सो पैसा मिला लेकिन ये सेल नहीं है, एडवांस है. सो एडवांस रिसिप्ट इज योर लाइबिलिटी. रिसीव की वजह से यहां रिसीव में नहीं लिखना है. एडवांस रिसीव्ड आपका क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी. क्यों? क्योंकि उसने आपको एडवांस दिया है, इसके बदले में आपको उसे या तो कुछ देना पड़ेगा, कोई सर्विस देनी पड़ेगी, या ये पैसा वापस करना पड़ेगा. सो इट्स योर लाइबिलिटी. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. सो कमीशन एडवांस में मिल गई है, एडवांस में पैसा मिल गया और कमीशन अगेन हमें वापस करनी पड़ेगी. सो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी हमारी हो गई लाइबिलिटी. सो हमारे पास कुछ एसेट्स आ गई, कुछ लाइबिलिटीज आ गई. 1 2 3 4 5. One, two, three, four, five, 6. So we have 6 assets. In liabilities we have 1, 2, 3, 4 expenses outstanding. Then you have interest on loan outstanding 4, 5,
and these are advances received. So advance received can be collected in 1, 5 and 1 for capital. So 12 columns in all. So 6 columns for assets, 1, 2, 3, 4, 5, 6 for assets. So we can write assets is equal to liabilities plus capital. So capital column at the end, right? Now you just name them because we have already written cash, machine, stock, debtors, can, ठीक है, बैंक आ गया, उसके बाद accrued interest, यहां आ गया आपके पास क्रेडिटर बेटी, लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, outstanding interest on loan and advance received and capital. Okay, so now we will post the transactions. पहली चीज क्या है, ए ने बिजनेस शुरू किया, 2 चीजें बिजनेस में लेके आ रहा है, 50,000 का कैश और मशीन. इसका मतलब बिजनेस को 2 चीजें मिल गई, किससे, ऑनर से. 2 चीजें मिली क्योंकि ये ऑनर ने दिया है, तो ऑनर की तरफ पेबल हमारा हो जाएगा 70,000. सो अब ऑनर को 70,000 पे करना पड़ेगा जब भी बिजनेस खत्म होगा या जब भी ऑनर को जरूरत होगी. सो दिस इज योर इक्वेशन. यहाँ इक्वालिटी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. यहाँ आप डबल लाइन भी कर सकते हो सो दैट योर टीचर नोज कि यहाँ हमारी एसेट्स खत्म हो रही है, क्योंकि हमने इसमें कॉलम बनाया है ना एसेट्स का. सो यू कैन कीप इट सेपरेट. All right. Now this highlights assets. Likewise यहाँ भी कर सकते हो. Purchased stock from Betty. तो हमें किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को स्टडी करना होता है. जस्ट रिमेम्बर व्हाट डू वी गेट एंड व्हाट डू वी गिव. ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो जर्नल एंट्रीज है वो इसी पे बेस्ड होंगी. इफ यू नो दिस यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग एल्स फॉर एंट्रीज. सो हमें मिला क्या. अब आप कंसिडर करो, आप एज अ बिजनेसमैन स्टॉक खरीदने जाते हो तो आपको क्या हाथ में आएगा. आप शॉप पे गए, यू आर द बिजनेस, ओके, शॉप पे गए, स्टॉक खरीदा, सो यू गेट स्टॉक. गिव, दिया क्या, आपने कुछ दिया, यहां तो कैश नहीं दी, तो क्या दोगे, पे करोगे. यस, जब आप कोई चीज लेते हो आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है. अगर आप अभी पे नहीं कर रहे हो तो ये बन गया पेबल. दैट इज हमारे क्रेडिटर जनरेट हो गए बाय द नेम ऑफ बेटी. ओके, सो आपके पास स्टॉक आ गया 10,000 और आपके बेटी बन गई क्रेडिटर फॉर 10,000. ओके, सो बाकी कुछ नहीं है इस ट्रांजैक्शन में. सो रेस्ट वी कैन से डैश. सो 50,000, 20,000, 10,000, 10,000 creditors, 70,000 capital. All right. Now next, paid salaries. Now paid salaries. So get or give. क्या दिया क्या लिया. अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो जरा ध्यान से सोचो, आपने दिया और लिया, गिव एंड टेक, गिव एंड गेट में से कौन सी चीज क्लियर नजर आ रही है. वो है सैलरी पे की. पे करने का मतलब पैसा दे दिया. सो यू गिव कैश. ठीक है, कैश चली गई. अब मिला क्या. कंसिडर किसी पर्सन को आप सैलरी देते हो तो आपको क्या मिलता है. आपको सिर्फ उस पर्सन की सर्विसेज मिलती हैं फॉर द रेलेवेंट टाइम स्पेन. जितने टाइम की सैलरी दोगे उतनी सर्विसेज मिलेगी और कोई एंड्योरेबल चीज नहीं मिलती है. सो जब हम सर्विसेज लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंस. तो बिजनेस को एक सैलरी एक्सपेंस मिल गया और जितने एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, ये सब ऑनर को बिलोंग करते हैं. सो हमारी गई कैश, कैश गई माइनस, कैश गई माइनस, सैलरी एक्सपेंस जनरेट हुआ. पर एक्सपेंस क्या होता है, ये ऑनर की कैपिटल को कम करते हैं. अगर आप अपना पैसा बिजनेस में लगाते हो, उसमें से कुछ स्पेंड कर देते हो, सो ऑब्वियसली आपके पास कैपिटल कम हो जाएगी. सो सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम, सारे लॉसेस एंड प्रॉफिट्स, दे बिलोंग टू ऑनर. प्रॉफिट्स और इनकम उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं.
लॉसेज और एक्सपेंसेस कम करते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड स्टॉक टू कैन फॉर 6500। अब कंसिडर करो, इमेजिन करना बहुत जरूरी है। इमेजिन यू आर सेलिंग स्टॉक टू कैन, यू आर द बिजनेस, सो एवरीथिंग इज डन बाय यू। अब आप स्टॉक बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। सो गिव और गेट में से कौन सा क्लियरली नजर आ रहा है, वो है यू गिव स्टॉक। आपका स्टॉक गया कितना, 5000 रुपीज का। यू गिव, जो गिव करते हैं वो माइनस, मिला क्या। अगर हम सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, बट आपको रिसीव नहीं हुआ क्योंकि नाम दे रखा, कैश नहीं कहा। इसका मतलब हमने रिसीवेबल्स जनरेट कर लिए। हमें क्या मिल गए, रिसीवेबल बाय द नेम ऑफ कैन। जिनसे पैसा रिसीव करना होता है उन्हें बोलते हैं डेटर, जिन्हें पे करना होता है वो होते हैं क्रेडिटर। तो गिव एंड गेट क्या हो गया, वी गिव स्टॉक 5000, वी गेट डेटर ऑफ 6500, ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें गिव और गेट मैच नहीं कर रहा, क्या करें। आपको मिलना है, रिसीवेबल है 6500 बट आपका स्टॉक गया 5000 का, सो ये प्योर प्रॉफिट है। आपको इसमें डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट नजर आएगा। प्रॉफिट किसको जाता है, ऑनर को, उसके कैपिटल में। सो इस इफेक्ट को पोस्ट करो, जो मिलता है वो प्लस, सो डेटर के अकाउंट में प्लस 6500, जो जाता है वो माइनस, स्टॉक गया माइनस, और प्रॉफिट ऑनर को मिलता है सो प्लस। यहाँ इफेक्ट देख लो, लेफ्ट साइड में 1500 प्लस, राइट साइड में 1500 प्लस। तो आपका इफेक्ट जो है वो करेक्ट है, दोनों साइड बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पेड रेंट ऑफ शॉप। अगेन गिव एंड गेट। जब आप रेंट पे करते हो तो क्या दे रहे हो, पैसे में दोगे रेंट, कैश दोगे, तो कैश गई कितनी, 8000। व्हाट डू यू गेट, यू गेट अ फैसिलिटी। जब भी हमें कोई फैसिलिटी मिलती है उसको हम चार्ज बोलते हैं, एक्सपेंस। सो हमने एक्सपेंस जनरेट किया और कैश दे दी उसके बदले में। सो कैश चली गई 8000, एक्सपेंस जो है वो ऑनर को भरना पड़ता है क्योंकि ये उसका बिजनेस है, तो सब एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस उसका है। सो अब कितना आ गया, उसकी कैपिटल बच गई 58,500, 10,000 उसका क्रेडिटर है। और इस तरफ अगर आप बैलेंस करते हो 37,000, 20,000, 5,000, 6,500, राइट। ओके, नाउ टुक स्टॉक ऑफ 1000 फॉर पर्सनल यूज। ये जब भी ऑनर बिजनेस में कुछ लेके जाता है बिजनेस से तो वो उसकी कैपिटल को कम करता है, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब अभी हम इक्वेशन कर रहे हैं, सो हम सारी ड्राइंग उसके कैपिटल में से माइनस करते जाते हैं। जब हम प्रॉपर क्वेश्चंस करते हैं उसमें क्या है, हम ड्राइंग्स अलग लिखते हैं ताकि हिसाब पता चले कि ऑनर ने कितनी चीजें खुद के लिए निकाली। तो ड्राइंग अलग से लिखते हैं और बाद में उसकी कैपिटल में से माइनस करते हैं। सो जाना उसे कैपिटल में से कम होने के लिए है, चाहे हम साथ साथ माइनस करें या इकट्ठा करके करें। चलो, सो गिव एंड गेट में क्या रहा, अब आप बिजनेस हो, ऑनर की जगह नहीं हो, यू आर द बिजनेस। सो आपने स्टॉक, आपके बिजनेसमैन ने स्टॉक निकाला पर्सनल यूज के लिए। सो व्हाट डू यू गिव, यू गिव स्टॉक। आपका स्टॉक गया आउट, मिला क्या, कुछ नहीं मिला, ये तो ऑनर ले गया। सो इससे इफेक्ट क्या हुआ, आपका मिला क्या, आपको कैपिटल में कमी करनी पड़ेगी, उसकी कैपिटल कम हो गई, मतलब जो उसकी लाइबिलिटी थी, हमारी उसकी तरफ जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई। अब वो बिजनेस से अपना पूरा पैसा नहीं निकाल सकता क्योंकि उसमें से 1000 के तो वो गुड्स ले गया। सो ये उसकी कैपिटल कम कर देगा, राइट। सो वी हैव गॉट दीज बैलेंसेस। अब ये बैलेंसेस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड स्टॉक ऑफ 2000 फॉर 2500। 2000 का स्टॉक आपने 2500 में बेचा। व्हाट डू यू गेट, व्हाट डू यू गिव, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। आई एम फोकसिंग एवरी टाइम ऑन दिस। सो व्हाट डू यू गेट,
क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं है, इसका मतलब कैश में ट्रांजैक्शन की होगी। क्योंकि जब हमें नाम दिया होता है तो वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है। आप एक शॉप ऑनर की तरह से सोचो, अगर कोई पर्सन कैश में पे करके जा रहा है तो उसको क्या फर्क पड़ता है, ए हो, बी हो, सी हो, फिर वो नाम नहीं लिखता, वो कैश होती है। सो व्हेन नेम इज नॉट गिवन इट मीन्स इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। सो आपके गया क्या, स्टॉक 2000, आया क्या, कैश। बट ये मैच नहीं कर रहा, गिव एंड गेट मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब यू हैव अ प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट है क्योंकि आया जो है वो ज्यादा है और गया कम है। सो 500 का प्रॉफिट ऑनर। सो कैश में 2500, स्टॉक में 2000 और कैपिटल में 500 प्लस। सो इधर देखो नेट इफेक्ट 500 प्लस, इस तरफ 500 प्लस। सो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। 3000, 6500, 10,000। नाउ फॉर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स, अब हमें ये ट्रांजेक्शन्स का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है। सो उसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। कोई चीज दूसरी जगह लेके जाते हैं उसे बोलते हैं कैरी करना। सो वो कैरी हो रही है, कैरी फॉरवर्ड। और दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब हम बैलेंसेस लेके आए। सो कैश नोट कर लेते हैं, मशीन, स्टॉक, डेटर्स में है कैन, बैंक, एक्रूड इंटरेस्ट, क्रेडिटर्स में है बेटी, लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांसेस एंड कैपिटल। स्टॉक, डेटर, बैंक, एक्रूड इंटरेस्ट, creditors, loan, outstanding salary, advance, outstanding interest, I missed this thing there, so capital. Okay, so यहां तक हमारी थी assets. Assets is equal to liabilities. ये है हमारी liabilities plus capital. Okay, so अब brought forward क्या है, कैश में है 38,500, मशीन है 20,000, स्टॉक है 3000, डेटर्स कैन 6500, बाकी अभी कुछ नहीं है। यहाँ क्रेडिटर्स है 10,000 और कैपिटल है 58,000। टुक लोन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस। अब आपने बैंक से लोन ले लिया। सो अगेन वही गिव एंड गेट। मिला क्या, जब आप कहीं से लोन लेते हो तो आपके हाथ में क्या आता है, जस्ट कंसिडर लॉजिकल थिंग। लोन, पैसा, आपको क्या मिल गया, बैंक में पैसा मिल गया। बैंक लोन बैंक के थ्रू मिलता है। सो बैंक में पैसा आ गया। दिया क्या, गिव। व्हाट डू यू गिव, यू गिव नथिंग। बट क्या मैं इसे जीरो लिख सकती हूँ और मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, नो क्योंकि मैंने अभी नहीं दिया है, बट इट इज पेबल। जो भी हम लोन देते हैं या लेते हैं वो हमें वापिस होने होते हैं। सो ये जो लोन मैंने लिया है ये मुझे पे करना पड़ेगा, इट्स माई पेबल, इट्स अ लाइबिलिटी। इस लाइबिलिटी का नाम होगा बैंक लोन। सो मैंने सेम अमाउंट का लोन जनरेट कर लिया। सो गिव और गेट बराबर होनी चाहिए, ये बैलेंस होंगे तो इक्वेशन बैलेंस होगी। सो अब मेरे पास बैंक में आ गया 20,000 और लोन भी आ गया 20,000 प्लस। ऑलराइट, सो माय न्यू इक्वेशन, हर बार हम जब बैलेंस करते हैं तो उसे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। सो ये आ गया सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, मतलब सैलरी ड्यू हो गई है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो हमने पे नहीं की। सो अब इसमें गिव और गेट में क्या समझ में आ रहा है, डू यू गिव एनीथिंग, तो आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब दिया कुछ नहीं, वी गिव नथिंग। बट क्या ये स्टेटस रहेगा, नथिंग, नथिंग देना है मतलब कुछ नहीं देना, नो क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग हो गई है। इसका मतलब आपने सर्विसेज तो ले ली है लेकिन आपको सैलरी नहीं दी है, तो अब आपको उसे पे करनी पड़ेगी। सो ये हमारा पेबल है, क्या बन गया हमारी लाइबिलिटी। व्हेन वी गिव नथिंग आइदर वी हैव अ पेबल और वी हैव अ प्रॉफिट।
सो अब ये हमारा पेबल बन गया है, क्योंकि पे तो करना पड़ेगा ना, अगर आप किसी को काम लेते हो तो उसको सैलरी देनी पड़ती है। सो इस पेबल का नाम क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग। व्हाट डू यू गेट? मिला क्या? उस पर्सन ने आपको अपनी सर्विसेज दी होंगी, क्योंकि सैलरी ड्यू बनी है। ड्यू का मतलब है कि उसने काम किया, आपने अभी पैसा नहीं दिया, आपने पैसा रोक लिया। सो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है ये हमारा एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंस क्रिएट हो गया लेकिन पे नहीं किया तो वो पेबल बन गया, लाइबिलिटी बन गया। सो एक्सपेंस किसको जाते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑनर में से एडजस्ट होती हैं। सो एक्सपेंसेस उसकी कैपिटल को कम करते हैं। सेकेंडली ये लाइबिलिटी बन गया, सो 1000 आ गया एज अ लाइबिलिटी। सो नेट इफेक्ट क्या हुआ? लेफ्ट साइड की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, राइट साइड में एक प्लस एक माइनस। ओके, सो ये ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं आपके। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? कैन पेड इन फुल। कैन ने पूरा पैसा दे दिया। नाउ हु इज कैन? बिकॉज हमें नाम तो पीछे देखने पड़ेंगे। तो कैन कौन था हमारा? कैन वाज अवर डेटर। उसे हमें पैसा देना था, उसने पैसा दे दिया। सो व्हाट डू वी गेट और गिव के अकॉर्डिंग अगर हम सोचे तो हमें मिल गया कैन से पैसा कितना? 6500। वी गेट कैश। अब गिव कुछ नहीं है क्योंकि ये अकाउंट कैरी हुआ है, पीछे से आया है। सो जो कैन का बैलेंस था वो अब हमें क्रॉस करना पड़ेगा। सो अब हम दे कुछ नहीं रहे हैं लेकिन हम कैन को क्रॉस कर देंगे। सो कैन का बैलेंस खत्म और पैसा मिल गया। सो टेक्निकली हमने क्या गिव किया? हमने दिया कैन को 0 बैलेंस। जो हमारे रिसीवेबल्स थे वो खत्म हो गए। ओके, सो ऑन दिस साइड यू हैव 1000, 57,000. All right. Now next is rent paid in advance. So what do you get or give? Rent advance में पे कर दिया. So give और get के अकॉर्डिंग कौन सी चीज क्लियर नजर आ रही है? If I say कि रेंट एडवांस में दे दिया, तुमने दे दिया ना, क्या दिया? रेंट। कैसे दिया होगा? कैश में। सो आपकी कैश चली गई 1000। मिला क्या? क्या ये आपको एक्सपेंडिचर मिला? क्योंकि ये एडवांस है, इसका मतलब अब आपको यू गॉट अ बेनिफिट। बेनिफिट क्या है कि नेक्स्ट टाइम आप बिल्डिंग तो यूज करोगे पर रेंट पे नहीं करोगे क्योंकि वो दे चुके हो। सो अब आपको एक बेनिफिट मिल गया शॉर्ट टर्म के लिए। तो हमें एक एसेट मिल गई। जो चीज भी हमें बेनिफिट देती है वो एसेट होती है। प्रेजेंटली इसे करंट एसेट बोलते हैं क्योंकि इसका बेनिफिट लिमिटेड टाइम का है। इसका नाम वही है जो लिखा है, रेंट पेड इन एडवांस या एडवांस पेमेंट्स। सो हमें एक एसेट मिल गई, रेंट पेड इन एडवांस। सो हमने 1000 कैश दे दी, ये चली गई। सो हमारी एक्रूड इंटरेस्ट और इसी में आ जाएगा रेंट एडवांस कितना? 1000। राइट, तो हमारी एसेट्स में ही चेंज हो गया क्योंकि हमारे जो ट्रांजैक्शंस मैंने लिए हैं, आई हैव पिक्ड अप लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस टू एक्सप्लेन ऑल पॉसिबल कंटेंट्स। सो मैं इसमें इतने कॉलम नहीं बना पा रही हूँ। अदरवाइज क्या है, आपके क्वेश्चन में लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगे। मे बी यू हैव 7-8 ट्रांजैक्शंस, तो अकाउंट भी लिमिटेड होंगे। तो आप इसका अलग कॉलम बना सकते हो। एक्रूड इंटरेस्ट अलग, रेंट एडवांस अलग। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है पेड टू बेटी इन फुल सेटलमेंट। अब बेटी को आपने फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दी। सो चेक करो हु इज बेटी। बेटी कौन है? वील हैव टू सी। लेट अस लुक एट द अकाउंट्स। यस, बेटी हमारी क्रेडिटर थी 10,000 की, लेकिन हमने उसको फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरे अकाउंट के बदले में। सो बेटी के पूरे अकाउंट के 10,000 के बदले में हमने उसे 9500 दे दिया। सो वी गिव कैश। कैश लिखा है, चेक तो नहीं लिखा। सो 9500 दिया। मिला क्या? क्या मिला? हमें इस टाइम कुछ नहीं मिला है,
पहले कहीं हमने बैटी से गुड्स खरीदे थे, अभी कुछ नहीं मिला है। सो अभी क्या होगा, हम क्या ले रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं बैटीज अकाउंट। बैटी हमारी क्रेडिटर थी, तो अब हम उसका अकाउंट कैंसिल कर देंगे, बट वो है 10,000, क्योंकि वो फुल सेटलमेंट कह रहा है। फुल सेटलमेंट का मतलब है पूरे अकाउंट के बदले में। सो अब आपको बेनिफिट मिल गया 10,000 का। बेनिफिट इन द सेंस कि तुम्हें 10,000 पे करने थे, अब वो खत्म हो रहे हैं। सो आपका एक लाइबिलिटी क्लोज हो गया, वो बेनिफिट होता है 10,000, बट देना पड़ा 9,500। दैट मीन्स आपको 500 का फायदा हो गया। इस फायदे का नाम होता है डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिल गया। सो अब क्या करेंगे, बैटी 10,000 से जाएगी, बट हमारी कैश सिर्फ 9,500 गई, और जो हमें प्रॉफिट हुआ वो ऑनर का होता है। बिजनेस के पास अपना ना कुछ है ना होगा, इसके सारे प्रॉफिट लॉसेस सब कुछ बिजनेसमैन को जाते हैं। सो अब आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। कैन का अकाउंट ओवर है, ये भी अकाउंट ओवर हो गया। 20,000, 1000 डैश डैश एंड 57,500. All right. So this is how it appears. Next, interest on loan accrued. अब आपने लोन लिया था, यहाँ लोन लिया था, अब उसका इंटरेस्ट एक्रू हो गया। एक्रू का मतलब है इंटरेस्ट ड्यू हो गया। सो अब क्या करें, हैव यू गिवन एनीथिंग, या मिला क्या? आपने फैसिलिटी ले ली, लोन की फैसिलिटी आपके पास है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो। आपको बेनिफिट तो आप ले रहे हो लोन का, लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की उसके इंटरेस्ट की। सो इंटरेस्ट इज अ सर्विस चार्ज, ये एक एक्सपेंस होता है। सो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस जो है वो जनरेट किया, और क्योंकि अब ये पेबल बन गया, एक्रू हो गया मतलब पेबल बन गया, तो अगर ये पेबल बन गया है तो हमने एक लाइबिलिटी इंक्रीज कर ली अपनी 500 रुपीज। सो हमारा लाइबिलिटी इंटरेस्ट एक लाइबिलिटी बन गई। सो एज अ लाइबिलिटी, और कैपिटल में से ये माइनस हो, ठीक है, क्योंकि सारी इनकम एक्सपेंसेस कैपिटल में से जाती है। सो दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। $57,000। सो नेट इफेक्ट हमारा सेम है। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट एक्रूड। अब जैसे लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, सिमिलरली जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है। सो बैंक इंटरेस्ट होता है हमारी इनकम। सो हमें एक इनकम मिली, लेकिन ये एक्रू हुई है। एक्रू का मतलब अभी मिला नहीं है। सो अभी हमें कैश में पैसा बैंक में हमारे आया नहीं। सो हैव वी गॉट एनीथिंग? नो, अभी मिला नहीं है, बट रिसीवेबल हो गया। क्या हो गया? ये रिसीवेबल हो गया बैंक इंटरेस्ट, कि अब हमें मिलेगा। हमने बैंक में पैसा जमा कराया, इंटरेस्ट हमें मिलेगा, हमें हक मिल गया। एक्रू हो गया मतलब हमारा राइट है, हमें मिलेगा। और हमने इसके बदले में दिया क्या? हमने कुछ नहीं दिया, हमें इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, ठीक है। सो जो भी हमारे इनकम्स हैं वो ऑनर के कैपिटल में जाती हैं, और ये हमारी एसेट भी बन गई, एक्रूड इंटरेस्ट। तो जो एक्रूड एडवांसेस हैं वो सब हम इकट्ठे लिख रहे हैं। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 20,000, 3,000, 20,000, 1,500, 20,000, 1,000, 500, 57,500। फिर से समझ लो, एक्रूड इंटरेस्ट जो है ये हमारा बैंक का ड्यू हो गया, क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा कराया है तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। जब हम लोन लेते हैं तो हम पे करते हैं, हम एक्सपेंस बनाते हैं, लेकिन जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट हमें मिलता है, हमारी इनकम बनती है। सो एज एन इनकम ये यहाँ आ गई, पर क्योंकि हमें ये रिसीव नहीं हुई है, ये अभी एक्रूड है, तो ये हमारी एक रिसीवेबल एसेट बन गई। सो इसे अलग से लिखेंगे, बैंक में नहीं लिखेंगे, मिला नहीं। रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर। सो एक कस्टमर से आपको एडवांस में पैसा मिला। अब कस्टमर ने अगर आपको एडवांस दिया तो मिला क्या? वेरी इजी टू सी। कुछ क्वेश्चंस में बहुत इजी है। मिल रहा है कैश, 1000 उसने कैश दे दिया, हमने दिया क्या? डिड वी गिव एनीथिंग? नहीं, अभी हमने कुछ नहीं दिया। क्या हम देंगे?
हाँ, क्या देंगे हम? या तो वो कस्टमर हमसे गुड्स खरीदेगा तो हम ये गुड्स देंगे, या अगर वो नहीं गुड्स खरीदे तो हमें उसको ये एडवांस वापस करना पड़ेगा। सो वी हैव क्रिएटेड अ लायबिलिटी। ये हमारा पेबल बन गया कि अगर हमने उसको उसकी रिक्वायर्ड चीज नहीं दी तो वो हमसे ये पैसा वापस लेगा, हमें उसे पे करना है। सो कैश हमारे पास आ गई 1000 और हमने एक लायबिलिटी जनरेट कर ली 1000 की, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है। सो 35,500, 20,000, 3,000, 20,000, 1,500, 20,000, 1,000, 1,000, 500, 57,500। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन एडवांस में मिल गई। इसका मतलब हमें क्या मिला? व्हाट डू वी गेट? वी गेट कैश। कैश मिल गई। दिया क्या? अभी तो दिया नहीं, ये तो एडवांस है। इसका मतलब हमें फ्यूचर में फैसिलिटी देनी पड़ेगी। सो इट हैज बिकम अ लायबिलिटी। जो भी चीज के लिए अगेंस्ट हमें फ्यूचर में या तो पेमेंट करनी पड़ती है या सर्विस देनी पड़ती है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। सो 1,500, 1,500। तो कैश आ गई 1,500 और हमने एक लायबिलिटी जनरेट कर ली अगेंस्ट दिस एडवांस 1,500। सो अब हमारे पास दो तरह के एडवांस है, एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर एंड एडवांस कमीशन। अब इसमें एक और ट्रांजैक्शन हम लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन से 1,000 रुपीज। अब मशीन पे डेप्रिसिएशन करना है। सो जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं मशीन की वैल्यू कम हो जाती है और सेम चीज हमारा बिजनेस का एक्सपेंस बनती है। सो ये कैपिटल में से कम होता है और साथ में ये कम होता है एसेट में से। सो डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस अवर एसेट वैल्यू। सो इससे हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है, राइट। और क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर है तो ये हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ तक 20,000, 1,000, 2,500, 500, 56,500। सो ये हो गई हमारी कैपिटल। So if we are to compile the balance sheet, we will simply flip over the equation. We take this equation and reverse it. This is your equation, flip it. So left side is on the right side, right, and left on the right, right on the left. So you will prepare balance sheet like this. You have cash 37,000. You have machine 19,000. You have stock 3,000. You have bank 20,000. You have accrued interest, rent advance. Okay, so accrued interest 1,000, advance rent 500. ये हो गई आपकी asset side complete. On the liability side you have creditors are over. So you have loan 20,000. You have outstanding salary 1,000. Then you have advance. You have two advances here. Advance from customer 1,000 and commission received in advance 1,500. Then you have 500 outstanding interest and you have capital 56,500. So you can total up the balance sheet to see it is matching. 80,500, right? Alright, so this is how we prepare the accounting equation and balance sheet. So you are to focus on a few things here. Apart from other transactions, depreciations, advances, accrued income, okay, outstanding salary, rent paid in advance. So these transactions have to be clear in this case.
थैंक यू।